हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ऐसा कोई स्फेरिकल शेल लेंगे जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और उससे कुछ दूरी पर हम लोग एक पॉइंट लेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस कॉस थीटा। What about E? E is called electric field. As usual, आप लोग जानते ही होंगे। What about S? S is called surface area. और this is called theta, angle between them. So it is very easy. ये विदाउट गॉस थ्योरम था, लेकिन गॉस भाई साहब जब आए तो उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया। उन्होंने कहा कि एक गॉसियन सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स लाइंस की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, इट इज कॉल्ड टोटल चार्ज। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन भी किए थे। दो एप्लीकेशन याद है। पहला एप्लीकेशन था, एक रॉड लिया था मैंने, ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज था और इनफाइनाइट लेंथ का था। यूनिफॉर्म चार्ज था और इनफाइनाइट लेंथ का था। यहां पर आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, जिसकी वैल्यू आई थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और दूसरा एप्लीकेशन था, एक हम लोगों ने प्लेट लिया था, खाने वाला नहीं, एक ऐसा प्लेट लेमिना, और इससे आर डिस्टेंस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जिसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल कि आपको तीन चीजें पढ़ाई गई थी। पहला पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स विदाउट गॉस थ्योरम, फिर हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ गॉस थ्योरम, और उसके बाद हमने दो एप्लीकेशन, एक रॉड जो इनफाइनाइट लेंथ की थी, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, और उससे आर डिस्टेंस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। और दूसरा एप्लीकेशन था, एक लेमिना, मतलब एक सरफेस लिया था जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई थी। अगर आप इसको फील करना चाहते हैं, डिटेल्स में उसको अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, तो आप पिछली वीडियोस को जाकर जरूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पूरी वीडियोस को देखें, आपको फील हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने कराए थे। पढ़ने से थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है, लेकिन जब आप सीखेंगे, फील करेंगे, तो बोरिंगनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ना कि बोर होके। इसलिए आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। अब हम लोग आज की क्लास की बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इसका तीसरा एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन करेंगे। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लेंगे, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऊपर अंदर से खोखला, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये है स्फेरिकल शेल और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब बताइए कितने रीजन होंगे जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना चाहेंगे? 3 रीजन, एक तो इसके बाहर, और एक तो इसके सरफेस पे, और तीसरा इसके अंदर। यानी 3 केस हो गए। वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो 3 रीजन में हो सकता है। या तो इसके आउटसाइड होगा, या तो इसके सरफेस पे होगा, या तो इसके अंदर होगा। तो हम लोग तीनों केस लेकर चलेंगे। तो पहला केस, फर्स्ट केस इज दैट व्हेन P इज आउटसाइड। जब P आउटसाइड होगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए मैं बनाता हूं एक स्फेरिकल शेल। देखिए ये है एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस है r और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ठीक है। और इससे हमें r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P है, समझ में आ गया। ये रिंग नहीं है, ये फिर से बता दूं, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल, ऐसा कुछ है। और इसके r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया है अपने मर्जी से। देखिए ये गॉसियन सरफेस है, सब कुछ बराबर है, सिमेट्री है। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, r। कुछ ऐसा समझिए कि इस बॉल के ऊपर एक और बॉल, इस बॉल के ऊपर एक और बॉल, हाइपोथेटिकल बॉल, फील करिए, फील इट। इस बॉल के ऊपर एक और बॉल हवा का, ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अभी आपने कहा कि E.S cos थीटा। तो सवाल ये उठता है कि थीटा कितना होगा। लेट्स फील इट। पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फील करना है बच्चों, फील करना है। देखिए ये हमारा है एरिया वेक्टर, कहीं भी रखेंगे, देखिए एरिया वेक्टर, ये कहीं भी रखेंगे एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको एरिया वेक्टर मान लेते हैं। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है परपेंडिकुलर सरफेस के, ये भी होगा कुछ ऐसा ही। इनके बीच एंगल कितना हो गया, थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, बीच का एंगल कितना हुआ, 0। मैं बना देता हूं, आप लोग समझिए जरा सा एक बार। देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये है एरिया वेक्टर। तो बीच का एंगल कितना हुआ, 0। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर E.S लिखेंगे और यहां कर देंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, थीटा लेंगे हम लोग 0 डिग्री, ठीक है। और हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो जब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग फाई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा Q/ε0, ठीक है। यही होता है। बस इन दोनों को मैच कर दीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि E.S की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी Q/ε0। तो व्हाट अबाउट E, E हो जाएगा Q/S/ε0। बहुत आसान, बहुत ही आसान, इतने आसान कुछ नहीं है। विदाउट गॉस थ्योरम E.S, बाय द गॉस थ्योरम Q/ε0। बस दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, बहुत सिंपल। विदाउट गॉस थ्योरम E.S, बाय द गॉस थ्योरम Q/ε0, दोनों को इक्वल करना है और S की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट अबाउट S, एक स्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया 4πr²। और जैसे ही पुट करेंगे आपको E की वैल्यू मिलने वाली है Q/4πε0r²। ये देखिए। तो व्हाट अबाउट बॉटम लाइन, बॉटम लाइन E जो मिला हमें वो मिला 1/4πε0 Q/r²। दिस इज अ बॉटम लाइन। वाव। और अगर इसे हम लोग लिखें वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और यहां आप r कैप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, ऐसा लग रहा है। इससे आपने सीखा क्या, मतलब क्या फील हुआ, ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, सीखा क्या आपने,
बहुत ही अच्छी चीज सीखी आपने। ये जो हमारा स्फेरिकल शेल था ना, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि सारा चार्ज इस पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट है, इसके सेंटर पे है। देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पे ना होकर बल्कि इसके सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट है। ये हमने फील किया कि स्फेरिकल चार्ज जो बॉडी है वो बिहेव कर रहा है एक पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4πε0 Q/r²। विदाउट एनी लेट हम लोग बात करेंगे सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस हमने यहां बना दिया है, व्हेन P ऑन द सरफेस। अब की जो पॉइंट है वो पॉइंट इस सरफेस के ऊपर है, सरफेस के बाहर नहीं है, सरफेस के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, ठीक है। तो ये है पॉइंट P जो इस स्फेरिकल शेल के ऊपर है, इस पे निकालना है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया रेड कलर से। देखिए रेड कलर से एक गॉसियन सरफेस है, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये है गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस भी r है और शेल का रेडियस भी r ही है। तो व्हाट अबाउट दैट फ्लक्स? आप कहोगे सर E.S आपने बताया था। देखो यहां से E भी इधर ही होगा और S भी इधर होगा, दोनों बीच एंगल क्या होगा? 0। तो जैसे E वेक्टर जैसे S वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। वेरी गुड। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, जब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। बस इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, बताया था ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेगा E.S इज इक्वल टू Q/ε0 और यहां से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखिए उससे पहले व्हाट अबाउट S? S क्या है? सरफेस एरिया, किसका? शेल का भी और गॉसियन सरफेस का भी। वो कितना है? आप कहोगे सर E.4πr²। बस देखो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। व्हाट अबाउट E? 1/4πε0 Q/r²। क्या है फर्क दोनों में? क्या है फर्क दोनों में? जब पॉइंट बाहर था और या पॉइंट जब सरफेस पे था। जब बाहर था तो सेंटर से जितनी दूरी पे था उसका डिस्टेंस लिया गया था, और जब सरफेस पे है तो इसका रेडियस ले लिया गया है। लेकिन दोनों ही केस में ये पूरा का पूरा सरफेस इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता हुआ फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा चार्ज जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट है वो यहाँ ना होके इस पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट है। तभी तो आ रहा है इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। समझ में आया? तो दोनों में कोई फर्क नहीं। उसमें जनरल डिस्टेंस था स्मॉल r, इसमें रेडियस है कैपिटल R, इतना ही फर्क है। अब आप जानने के लिए बेचैन होंगे कि तीसरा केस क्या होगा जब अंदर होगा। ये है मेन सबसे खूबसूरत केस, सबसे बढ़िया केस। जब इसके अंदर होगा तो क्या होगा? तो हम लेते हैं एक फिर से गॉसियन सरफेस, लेकिन उससे पहले तो रिंग तो लेना पड़ेगा ना। बिना रिंग लिए गॉसियन सरफेस कैसे ले लोगे? ये देखो ये रिंग फिर से लिया मैंने। अरे दिखने में रिंग लग रहा है भैया, ये रिंग नहीं है, ये है स्फेरिकल सरफेस। ऐसा जो अंदर से खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर चले गए आप और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फील करना चाहते हो, ठीक है। दिखने में रिंग लग रहा होगा बट ये रिंग नहीं है, ये स्फेरिकल सरफेस है। इसके अंदर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फील करना है, इस पॉइंट P पर। तो क्या करना होगा? फिर से वही गॉसियन सरफेस लेना होगा। इसको लेते हुए एक गॉसियन सरफेस हमने इसको लेते हुए बना लिया है, बहुत खूबसूरत।
अब आप कहोगे सर फिर से वही फाई इक्वल टू ई डॉट एस, फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वेट करेंगे? करेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम सिर्फ गॉस थ्योरम से ही निकाल लेंगे। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो बाय गॉस थ्योरम क्या होता है? फाई होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर क्यू कितना है, मतलब टोटल चार्ज कितना है सरफेस के अंदर? कोई चार्ज ही नहीं है। जो चार्ज बाहर है, इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो आप बोलोगे कि जीरो। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू जीरो, कोई चार्ज है ही नहीं। जब कोई चार्ज ही नहीं है, फाई इक्वल टू जीरो, और फाई जीरो तो ई जीरो, फाई जीरो तो ई जीरो। देखो यहां से फाई जीरो तो ई जीरो। तो आप कह सकते हो कि जो ई होता है वो होता है फाई अपॉन एस, और फाई जीरो तो ई भी जीरो। बहुत सिंपल। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन स्टार्ट करते हैं बॉटम से ही, ठीक है। ये रहा एक शेल, स्फेरिकल शेल। शेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर खोखला है, पतली सी चादर है, और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जब इसके अंदर हम कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक शेल, यूनिफॉर्म जो शेल है, इसके अंदर चार्ज कितना, इसके अंदर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप क्या कहोगे? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। जब उसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो कोई फ्लक्स होगा नहीं होगा। जब फ्लक्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। एकदम सिंपल।